नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है हिम्मत। सारिका थी तो 12 साल की, पर उसका बाप सचिन उससे सख्त नफरत करता था। वजह यह थी कि बेटा पैदा न करने के जुर्म में वह सारिका की मां को अक्सर मारता पीटता था, जिसकी सारिका जमकर खिलाफत करती थी। सारिका की मां नीलिमा मजबूरी के चलते पति के सितम चुपचाप सह लेती थी, लेकिन एक दिन सारिका का सब्र जवाब दे गया और उसने मुबारकपुर थाने जाकर बाप की शिकायत कर डाली। थाना इंचार्ज एसआई राधा यादव ने सूझबूझ से काम लेते हुए सचिन को हिरासत में ले लिया, लेकिन जब पुलिस वाले सचिन की कमर पर रस्सा बांधने लगे तो सारिका यह देखकर तड़प उठी। वह एसआई राधा यादव से रोते हुए बोली, मैडम जी, पापा को माफ कर दीजिए। आप इन्हें सिर्फ समझा दीजिए कि अब दोबारा कभी मम्मी को नहीं सताएंगे। मैं यह नहीं जानती थी कि पापा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। प्लीज पापा को छोड़ दीजिए। कहकर वह उनसे लिपट कर रोने लगी। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। हम इन्हें समझा बुझा कर जल्दी ही छोड़ देंगे। एसआई राधा यादव ने सारिका को काफी समझाया, लेकिन वह रोती बिखलती रही। पापा के बगैर सारिका थाने से बाहर नहीं आना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उसे घर पहुंचाया गया। इस वाकये के बाद सारिका हंसना भी भूल गई। पापा को उसकी वजह से जेल जाना पड़ा था, इस बात का उसे बहुत अफसोस था। एसआई राधा यादव ने सचिन की माली हालत के मद्देनजर उस पर बहुत कम जुर्माना लगाया, जिससे वह 1 महीने में ही जेल से छूट गया। एसआई राधा यादव ने सचिन को जेल से बाहर आने के बाद समझाया, देखो सचिन, तुमने बेटा पाने की चाहत में बेटियों की जो लाइन लगा रखी है, उसका बोझ तुम्हें अकेले ही उठाना पड़ेगा। इसलिए अब भी वक्त है कि तुम अपनी बेटियों को ही बेटा समझो, इन्हें प्यार दुलार दो। अगर तुम्हारे घर बेटा पैदा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम्हारी पत्नी नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम सबके दुश्मन हो और अपनी जिंदगी के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो। अब क्या तुम अपनी बेटी सारिका से इस बात का बदला लोगे कि तुम्हारे द्वारा उसकी मां पर ढाए जाने वाले जुल्म से घबराकर वह थाने चली आई। सचिन सिर झुकाए चुपचाप एसआई राधा यादव की बातें सुनता रहा। खबरदार सचिन, अब भूल से भी कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। सचिन ने एसआई राधा यादव की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके मन में सारिका के लिए बदले की आग सुलग रही थी। घर में कदम रखते ही सचिन ने सारिका की पिटाई की। बेटी को पीटता देख नीलिमा बचाने आई तो सचिन ने उसे भी खूब मारा पीटा। फिर दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। इस दुखद मंजर को आस पड़ोस के लोग चुपचाप बैठे देखते रहे। किसी के लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है, इस सोच के चलते मोहल्ले वाले अपने अपने जमीर को मुर्दा बनाए हुए थे। कोई भी यह नहीं सोचता था कि कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। नीलिमा सारिका को साथ लेकर अपने मायके दानापुर चली आई और अपनी मां से लिपटकर खूब रोई। सारा दुखड़ा सुनाने के बाद नीलिमा बोली, अम्मा, आज से सारिका का जीना मरना आपको ही करना होगा। सुबह होते ही नीलिमा बस में सवार होकर ससुराल लौट गई। इस बात को 8 साल बीत गए। सारिका के ननिहाल वाले गरीब थे। इसके बावजूद मामू मौसी वगैरह ने मिलजुल कर सारिका की परवरिश की। उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर कुछ इस तरह निखारा कि अपने पराये सभी उस पर नाज करने लगे। आज सारिका 18-19 बरस की हो चली थी। इस दौरान सचिन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, क्योंकि उससे वह बहुत चिढ़ता था। उसी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। सारिका की मां नीलिमा अक्सर मायके आकर बेटी को देख लेती थी। इस बार नीलिमा मायके आई तो उसने मायके के तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और अपनी लाचारी बयान करते हुए सारिका के हाथ पीले करने की गुहार लगाई। इस पर मायके वालों ने भरपूर हमदर्दी जताई। सारिका के बड़े मामा शिवम ने तो मीटिंग के दौरान ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा, देखिए, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने सारिका के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है। वह शरीफ है, कम उम्र का है, पढ़ा लिखा है और नौकरी भी बहुत अच्छी करता है। लेकिन जब लड़के की असलियत पता की गई तो मालूम हुआ कि वह किसी भी नजरिए से सारिका के लायक नहीं था। वह 45 साल से ऊपर का था और 2 बीवियों को तलाक दे चुका था। नौकरी करने के नाम पर वह दिल्ली में रिक्शा चलाता था। शिवम द्वारा पेश किया गया ऐसा बेमेल रिश्ता किसी को भी पसंद नहीं आया। नतीजन उस रिश्ते को नकार दिया गया। इस पर शिवम ने नाराजगी जताई तो उसकी बड़ी बहन सुजाता ने शिवम को तीखा जवाब दिया, लड़का जब इतना ही अच्छा है तो सारिका को दरकिनार करो और उससे अपनी बेटी को ब्याह दो। सुजाता के इस फिक्रे ने शिवम के होश ठिकाने लगा दिए। वह तिलमिलाकर फौरन मीटिंग से उठ गया। सारिका के लिए एक मुनासिब लड़के की तलाश जारी थी और जल्दी ही सुजाता ने एक लायक लड़के को देख लिया और जो सबको बहुत पसंद आया। शादी की तारीख 1 महीने के अंदर ही तय कर दी गई। चंद ननिहाली रिश्तेदारों ने माली मदद में पहल की। इसमें सुजाता खास तौर से आगे रही। लड़के पेशे से वकील होने के अलावा एक सच्चा समाज सेवी भी था। उसके स्वभाव में करुणा कूट कूट कर भरी थी। उसने लड़की वालों से किसी चीज की मांग नहीं की थी। सारिका की बारात आने में 8 दिन बाकी रह गए थे। इसी बीच एक दिन सारिका के होने वाले पति अनुज ने सुजाता को फोन कर शादी से इनकार करने का संकेत दिया। वजह पूछने पर उसने बताया कि लड़की अपने बाप को जेल की हवा खिलवा चुकी है। इस वजह से कोई भी शरीफ लड़का ऐसी लड़की को अपना हमसफर बनाना पसंद नहीं करेगा। सारिका के ननिहाल वालों की आंखों में मायूसी सा अंधेरा पसर गया। वे आपस में मिल बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि बिगड़ी बात कैसे बनाई जाए। तभी सुजाता के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। अनुज का फोन था। सुजाता ने झट से फोन रिसीव किया और बोली, तुम्हारे शुभ चिंतकों ने हमारी सारिका के खिलाफ और जो कुछ भी शिकायतें की हैं तो वे भी हमसे कहकर भड़ास निकाल लो। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने तो आप लोगों से माफी मांगने के लिए फोन किया है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सुजाता ने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि लड़के की बात उनके अलावा घर के दूसरे लोग भी सुन सकें। आपके ही कुछ सगे संबंधी मेरे कान भर कर मुझे गुमराह करने पर तुले थे, लेकिन भला हो उस एसआई राधा मैडम का जिन्होंने आपके रिश्तेदारों द्वारा रची गई झूठी कहानी का पर्दा फाश कर मेरी आंखें खोल दी। लेकिन कौन राधा मैडम? सुजाता ने चौंक कर पूछा। जी वे एक पुलिस वाली होने के अलावा समाज सेवी भी है। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। मैंने उनसे सारिका और उसके पिता सचिन साहब से संबंधित थाना पुलिस वाली बात जब बताई तो उन्हें वह सारा माजरा याद आ गया। तब उनकी पोस्टिंग मुबारकपुर थाने में थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, जिससे सारी बात साफ साफ हो गई और मेरा दिल साफ हो गया। सारिका के ननिहाल वाले गौर से अनुज की बातें सुन रहे थे। अनुज ने आगे कहा, बड़े अफसोस की बात है कि अपने लोग भी कितने दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी मजबूर का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई करने से परहेज करें। और फिर देखते ही देखते सारिका की शादी अनुज के साथ करा दी गई। शादी में एसआई राधा यादव भी दूल्हे की तरफ से शरीक हुई थी। विदाई के दौरान सारिका की रोती हुई आंखें किसी को तलाश कर रही थी। एसआई राधा यादव उसकी बेचैनी को समझ रही थी। वे थोड़ी देर के लिए भीड़ से निकल गई और जब लौटी तो उनके साथ सारिका के पिता सचिन थे। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। अपने पिता को देखते ही सारिका उनसे लिपट गई और रोने लगी। सचिन ने थैली सारिका की तरफ बढ़ा दी। इसी बीच एसआई राधा यादव सारिका से मुखाबिद हुई। तुम्हारे पापा ने कड़ी मेहनत और अरमान से तुम्हारे लिए ये सब गहने बनवाए हैं, इसकी गवाह मैं हूं।
मैं चाहे जहां भी रहूं, लेकिन ये कोई काम भी मुझसे मशवरा लेकर ही करते हैं। तुम्हारे पापा अब बेटी को मुसीबत समझने की नासमझी से तौबा कर चुके हैं। तुम्हारी सारी बहनें अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं और खूब नाम रोशन कर रही हैं। मैडम जी ठीक बोल रही हैं बेटी, यह सारिका की माँ नीलिमा थी। एसआई राधा यादव बोली। बस यह समझो कि सारिका बेटी के अच्छे दिन आ गए हैं। मुबारक हो, सारिका बोली। आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम जी, आपने मेरे घर वालों को बिखरने से बचा लिया। इतना कहकर वह एसआई राधा यादव से लिपटकर इस तरह से रो पड़ी जैसे वह बरसों पहले मुबारकपुर थाने में उनसे लिपटकर रोई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।